हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग से बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डीएलएड में मैं एडमिशन ले लिया हूं, ठीक है, या बहुत सारे बच्चे कहने वाले सर कि मैं एडमिशन लेने वाला हूं। तो सर मुझे एक बात बताइए कि क्या डीएलएड में है ना रेगुलर कोर्स करना पड़ता है, मतलब उसका टाइम टेबल क्या होता है, मतलब कॉलेज कितने बजे जाना होता है, कितने बजे छुट्टी होता है, ठीक है ना, क्या बिना कॉलेज जाए भी काम चल सकता है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बताते चलूँ कि आप बिहार में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, ठीक है ना, कोई भी कॉलेज आपको कहेगा रेगुलर आने के लिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है ना जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेने वक्त में अगर बात कर लीजिएगा कि मेरा घर मतलब कॉलेज से बहुत दूर है या किसी कारणवश अगर आप कोई प्रॉब्लम बताइएगा तो हो सकता है कहीं आपको कॉलेज बोले कहीं नहीं आने के लिए, या हो सकता है उसके बदले में कहीं आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा मांग ले, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप रेगुलर है ना क्लास नहीं कीजिएगा तो भी आपका काम चल सकता है। बट जैसे मतलब फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, बस आपको वहाँ पे जाके ना एग्ज़ाम देना पड़ेगा जहाँ पे सेंटर पड़ेगा, इस तरीके से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी है, ठीक है ना, जहाँ पे बिना जाए आपको काम नहीं चलेगा, अर्थात क्लास आपको करना ही पड़ेगा। अगर क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको बोलेगा कि नाम काट दिया जाएगा, या फिर अगर आप क्लास नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कहीं आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा। जैसे हम लोग दरभंगा जिला से, तो यहाँ पे दरभंगा जिला में एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे बच्चा अगर एक दिन नहीं जाता है ना तो वहाँ पे ना उससे 200 रुपये फाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से हम कह सकते हैं अलग अलग कॉलेज का जो है ना अलग अलग है ना मतलब रूल होता है, ठीक है ना। इस सब तरीक़ा से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा, कॉलेज आपको बोलेगा रेगुलर आने के लिए, ठीक है ना। बट प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा मोड़ा मतलब काम चल जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं सरकारी कॉलेज की, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सरकारी कॉलेज की बात करें तो हम लोग बैठ है ना माधोपट्टी दरभंगा से, ठीक है ना। तो ऐसे बैठ माधोपट्टी दरभंगा में भी क्लास बोलते हैं रेगुलर करने के लिए। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करिएगा तो सर बोलेंगे आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी है ना मतलब रेगुलर नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा गेप भी कीजिएगा तो नामांकन वैसे रद्द नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि हम कभी क्लास जाएँ ही नहीं, है ना, तो ऐसे में नामांकन आपका रद्द हो भी सकता है और नाम काट भी दिया जाता है। तो ऐसे समझिए जिस कॉलेज में हम लोग है बैठ माधोपट्टी दरभंगा में, वहाँ पे भी मतलब फोर्स दिया जाता है कि बच्चे लोग को कि आप रोज़ आइए, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो रेगुलर चले जाते हैं, वहाँ तो हॉस्टल की भी सुविधा है, तो बच्चे लोग हॉस्टल में भी रह जाते हैं, है ना, क्लास रेगुलर कर लेते हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो रेगुलर क्लास नहीं जा पाते हैं। अगर वे बच्चे जैसे मान लीजिए सप्ताह में अगर 3 दिन 4 दिन भी चल जाता है ना तो नामांकन रद्द नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉलेज का टाइम टेबल क्या होता है। हो सकता है अलग अलग कॉलेज का टाइम टेबल अलग होगा, लेकिन हम लोग बैठ माधोपट्टी दरभंगा जो सरकारी कॉलेज है, अगर हम लोग उनकी बात करें तो फर्स्ट ईयर में उनका जो टाइम टेबल चलता है ना सुबह में समथिंग 9 बजे से लेकर ना 12-1 बजे तक चलता है, ठीक है ना। ऐसे कॉलेज बोलता है 9 बजे आने के लिए, लेकिन बच्चे लोग 9 बजे आते नहीं है, समथिंग 10 बजे तक आ जाते हैं और 12-1 बजे के बीच में क्या हो जाता है आपका मतलब अटेंडेंस बनेगा और आपका हो जाएगा छुट्टी, ठीक है ना। बाकी सेकेंड ईयर में कभी कभी जो बैठ माधोपट्टी दरभंगा है ना, उसमें पिछले साल में जो है ना सेकेंड ईयर वाला का क्लास जो चलता था मतलब वो सेकेंड शिफ्ट में चलता था, ठीक है ना, और फर्स्ट ईयर वाला को मतलब फर्स्ट शिफ्ट में चलता था, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे तो आपको क्लास करना पड़ेगा। बाकी ये जो कहिएगा ना मतलब रोज़ क्लास करना है, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सरकारी कॉलेज है जहाँ पे आपको बोलेगा रेगुलर क्लास करने के लिए। जैसे दरभंगा में एक है ना कॉलेज डैट कॉलेज, जहाँ पे बच्चा लोग अगर 1, 2 दिन 3 दिन तक अगर एब्सेंट कर देता है तो बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि वहाँ पे भी नामांकन रद्द कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं जिस कॉलेज से हूँ बैठ माधोपट्टी दरभंगा, ठीक है ना, वहाँ पे फोर्स दिया जाता है कि आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन मतलब नामांकन रद्द नहीं होता है ना। सप्ताह में अगर आप 2-3 दिन भी चल जाएगा तो आपका नामांकन रद्द नहीं होगा। या जो बच्चा बहुत सारा एब्सेंट कर देता है तो लास्ट टाइम में हो सकता है ना कभी कभी उसको क्या ना एक्स्ट्रा टाइम रुकाना पड़ता है ना, उसको शाम तक रुका देता है, रात तक रुका देता है, फिर उसके बाद छुट्टी देता है। बाकी उसको ना कुछ काम करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से नामांकन रद्द नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप सोचिएगा मैं कभी जाऊँ ही नहीं तो ऐसे में आपका नामांकन रद्द हो भी सकता है। बाकी मैंने अपने कॉलेज के बारे में बता दिया कि फर्स्ट ईयर में मतलब सुबह में 9 बजे से लेकर कब तक चलता था मेरा कॉलेज, 12 से 1 बजे तक चलता था। लगता है अब सेकेंड ईयर में ना हम लोग का कॉलेज का मतलब टाइम टेबल चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। पिछले साल शिफ्ट सेकेंड में चलता था, सेकेंड वाला का क्लास टाइम टेबल, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर।